कंटेनर रन टाइम ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंटेनर्स के सिस्टम के ऊपर यानी लिनक्स के ऊपर रन करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है उसको कंटेनर रन टाइम कहते हैं। ठीक है। जो कंटेनर होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो लाइट वेट होता है, वो स्टैंड अलोन होता है, और जो क्या कहते हैं एक एग्जीक्यूटेबल पैकेज होता है सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर हर वो चीज़ इंक्लूडेड होती है जो आपको एप्लीकेशन के रन करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसा कि उस एग्जीक्यूटेबल पैकेज के अंदर कोड होता है, एप्लीकेशन कोड होता है, उस एग्जीक्यूटेबल पैकेज जिसे हम कंटेनर कहते हैं उसके अंदर रन टाइम होता है, लाइब्रेरीज होती हैं और सिस्टम टूल होता है। यानी कि एक कम्बिनेशन ऑफ कोड, रन टाइम और लाइब्रेरीज और सिस्टम टूल्स का जो कम्बिनेशन होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल पैकेज की फॉर्म में बनता है, जो कि एक स्टैंडअलोन तौर पे हम रन कर सकते हैं और वो लाइट वेट होता है, तो उसको हम कंटेनर बोलते हैं। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर उस कंटेनर को रन और मैनेज कर रहा होता है उसको हम कंटेनर रन टाइम बोलते हैं। कंटेनर रन टाइम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है फाउंडेशनल सर्विसेज जो हमें अलाउ करती हैं कंटेनर को, जो अलाउ करती हैं कंटेनर को कि वो फंक्शन कर सके, फॉलोइंग जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सके। जैसे कि इमेज को पुल करना, तो इमेज को पुल करने की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है कंटेनर रन टाइम। और ये इमेज कहाँ से पुल होता है, ये होता है कंटेनर रजिस्ट्री से, जैसे कि गिटहब या प्राइवेट रजिस्ट्री या किसी क्लाउड की रजिस्ट्री जहाँ पे हमारे इमेजेस पड़े होते हैं। तो जो प्रोसेस है टू पुल द इमेज, उस पुल ऑफ इमेज का जो फंक्शन है, वो जो सर्विस है वो हमें कंटेनर रन टाइम प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमें अनपैकिंग करनी होती है और कंटेनर्स को रन करना होता है उन जो इमेज हमने पुल किए होते हैं उसकी बेसिस पे। तो ये काम करने की और ये जो सर्विस है, ये जो फंक्शनलिटी, ये भी हमें कंटेनर रन टाइम प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो सबसे मेजर काम इसका ये है कि ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन जो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिनक्स की नेम स्पेस और सी ग्रुप्स की बेसिस पे हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं और ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम एक कंटेनर को आइसोलेटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसका काम भी कंटेनर रन टाइम का है। ठीक है जी। और एक कंटेनर का पूरा लाइफ साइकिल मैनेज करना, जैसे कि वो स्टार्ट कब होता है, स्टॉप, उसको रीस्टार्ट करना, उसको डिलीट करना, तो उसके पूरे कंटेनर के लाइफ साइकिल को मैनेज करना का काम भी जो है सॉफ्टवेयर जो एक कंपोनेंट है कंटेनर रन टाइम उसका काम है। ठीक है जी। लास्टली ये हमें प्रोवाइड करता है एक तरीके का जिसमें हम कंटेनर्स को, लास्टली ये हमें एक तरीका प्रोवाइड करता है कि हम कंटेनर्स को नेटवर्क कर सकें एक दूसरे के साथ और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो आपस में जितने भी कंटेनर्स रन कर रहे हैं उनका नेटवर्क बना सकें और होस्ट ऑपरेटिंग के साथ ये जो लिंकिंग है, ये जो नेटवर्क है, इस काम भी जो है, ये फंक्शनैलिटी भी जो है, ये सर्विस भी जो है हमें कंटेनर रन टाइम का जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है लिनक्स के अंदर वो हमें प्रोवाइड करता है। कंटेनर रन टाइम की दो ब्रॉड किस्में होती हैं, एक लो लेवल रन टाइम होता है और एक हाई लेवल रन टाइम होता है। जो लो लेवल रन टाइम होता है वो कंप्लायंट होता है विद ओपन कंटेनर इनिशिएटिव OCI स्पेसिफिकेशन के साथ फॉर रन टाइम, और उसका जो फोकस होता है वो लो लेवल टास्क का होता है, जैसा कि लॉन्चिंग करना और मैनेज करना कंटेनर्स को। इस कैटेगरी के अंदर दो रन टाइम आते हैं। एक है रन सी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुबरनेटिस भी इस्तेमाल कर रहा होता है और डॉकर भी इस्तेमाल करना होता है, और इसका एक और अल्टरनेटिव आता है सी रन जो कि लाइट वेट और फास्टर होता है। अब जो हाई लेवल रन टाइम होता है ये ना यूज़र फ्रेंडली फीचर्स के साथ आता है। इसका एक इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए हम कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये नीचे वाले लो लेवल रन टाइम को लेवरेज करके ही हम इसको एक्चुअल कंटेनर की एग्जीक्यूशन के लिए नीचे लो लेवल रन टाइम को ही लेवरेज कर रहे होते हैं। उसके ऊपर हम यूज़र फ्रेंडली फीचर्स और इंटरफेस एक बना देते हैं जिससे हम कंटेनर्स को मैनेज कर सकें। इसके अंदर हमारा आता है जी डॉकर इंजन,
दूसरा आता है जी कंटेनर्ड, और तीसरा है जी CR-O, और फोर्थ लास्ट वन जो है वो पॉडमैन होता है। अब हम बात करते हैं जो पॉपुलर कंटेनर रन टाइम्स हैं उनके बारे में, जिसमें हमारे पास डॉकर है, कंटेनर्ड है, CRIO है और पॉडमैन है। जो डॉकर है ना, ये इनिशियली डेवलप हुआ था ऐसे कि जैसे दोनों हाई लेवल इंटरफेस और रन टाइम के साथ। डॉकर जो हमें प्रोवाइड करता है ऑल इन वन सोल्यूशन, जिसमें हम कंटेनर को बिल्ड कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और रनिंग कंटेनर्स यानी कि 3 काम करता है, बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और रनिंग करता है कंटेनर्स की। रन करना है हमने कंटेनर को, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉकर को डिस्ट्रीब्यूटिंग करनी है तब यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इमेज बिल्ड करना है तो हम डॉकर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो डॉकर है ये अंडर द हुड कंटेनर्ड रन टाइम और रन सी को यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, अब जो है ना कंटेनर का क्या काम है, ये एक लाइट वेट कंटेनर रन टाइम है, और ये इस ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये एम्बेड हो जाए हायर लेवल कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम्स के अंदर, जैसा कि कुबरनेटीज़ है। यानी कि ये कुबरनेटीज़ के जो ऑर्केस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम है जिसमें हम कंटेनर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, उसके जो अंदर है ना वो उसके अंदर ये एम्बेड हो जाए। तो ये बड़ा लाइट वेट होता है, और ये इसका जो फोकस होता है वो सिंपलिसिटी और स्केलेबिलिटी की तरफ होता है। CRIO जो है ये कुबरनेटिव नेटिव रन टाइम है, डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली टू सपोर्ट कुबरनेटिस कंटेनर रन टाइम इंटरफेस CRI, उसको सपोर्ट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। लास्टली हमारे पास आता है जी पॉडमैन। ये कंटेनर रन टाइम है, ये डीमनलेस है, और ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो मैनेज करें कंटेनर्स बग़ैर रूट प्रिविलेजेस के। कुबरनेटिस जो है जो कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का टूल है, ये जो है कंटेनर रन टाइम्स को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि हमसे अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इस्तेमाल करते हुए कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। यानी कि जो ये अंडर द हुड चल रहा होता है कंटेनर रन टाइम, और एक लेयर ऑफ अब्स्ट्रैक्शन ऐड कर देता है कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, और उसके अंडर वो उसको खुद ही मैनेज कर रहा होता है। और कुबरनेटी बजाय कि एक रन टाइम को सपोर्ट करे, वो मल्टीपल रन टाइम्स को सपोर्ट करता है, जिसमें डॉकर है, कंटेनर है और CRIO है। ये जो अब्स्ट्रैक्शन जो कुबरनेटी करता है, और उससे ये फ्लेक्सिबल होता है कि अपने रन टाइम को चूज़ करे अपने हिसाब से, लेकिन वो एक कंसिस्टेंट बिहेवियर अक्रॉस अ पूरा क्लस्टर जो है ना वो मैनेज करता है। यानी कि एक क्लस्टर में एक तरह का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके पास चॉइस होती है वो कोई सा भी रन टाइम चूज़ कर सके, कंटेनर CRIO। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे हमने कंटेनराइजेशन को चीज़ किया हुआ है, लिनक्स नेम स्पेसिस। ये एक फाउंडेशनल फीचर है लिनक्स कर्नल का, जो हमें इनेबल करता है प्रोसेस लेवल आइसोलेशन की, पार्टीशन करके वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज को। ये बेसिकली बेसिस है कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी की, जैसे कि डॉकर, कुबरनेटीज, एलेक्सी। नेम स्पेसिस को यूज़ करके हम प्रोसेसेस जो है वो उनके जो है अपने आइसोलेटेड व्यू होता है सिस्टम का, जैसे कि फाइल सिस्टम्स, नेटवर्क इंटरफेस, प्रोसेस आईडीज़ एंड यूज़र आईडीज़ और दूसरे रिसोर्सेज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका जो है इसमें हम प्रोसेसेस को उनके जो है कैन हैव देयर ओन आइसोलेटेड व्यू ऑफ द सिस्टम। उनका अपना एक व्यू होता है, एक आइसोलेटेड व्यू होता है सिस्टम के बारे में, किन चीज़ों के लिए, फाइल सिस्टम के लिए, नेटवर्क इंटरफेस के लिए, प्रोसेस आईडीज़ के लिए, यूज़र आईडीज़ के लिए और दूसरे रिसोर्सेज के लिए। तो वो अपना एक रख सकते हैं आइसोलेटेड व्यू ऑफ सिस्टम इस यू नेम स्पेसिस को इस्तेमाल।